जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान। इसमें जो है देवकली ब्लॉक में 621 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 साल की है और इनका कहीं भी किसी विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ है। तो इसकी ही जांच करना है कि क्या वास्तव में ये बच्चा किसी प्राइवेट या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो सूची हम डाउनलोड करते हैं इसमें सिर्फ माता पिता का नाम आता है, बच्चे का नाम नहीं आता है। पर मैंने काफ़ी प्रयास करके उस परिवार के बच्चे का नाम भी आपको जिस जिस एक्सेल में मैं भेजूंगा उस एक्सेल में बच्चे का नाम भी होगा। तो आपको उसी बच्चे पे काम करना है कि वो बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्या क्या पूछना है वो मैं एक्सेल बताऊंगा। आप लोगों को एक्सेल भर के लाना है और मुझे जो है यहाँ से अपलोड करना है। तो अब चलते हैं एक्सेल पे। ये आपको सूची मिलेगी ऐसे, जिसमें पहले में सीरियल नंबर होगा, दूसरा जो है जीरो पावर्टी पोर्टल आईडी होगी, तीसरा ब्लॉक, चौथा ग्राम पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत आलमपुर है, आलमपुर में अगर कोई स्कूल है तो वो स्कूल इससे टाइप रहेगा। अगर वो स्कूल नहीं है तो बगल का विद्यालय इस ग्राम सभा में जाएगा और इस परिवार का जो मुखिया है, परिवार का मुखिया जैसे मेवाती हैं तो परिवार के मुखिया से बात करेगा कि आपका एक बच्चा है छत्तू, छत्तू जो है 14 साल का हो गया है, वो किसी स्कूल में पढ़ता है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ता है, इसकी आपको जानकारी लेना है। ठीक है, यहाँ उसका मोबाइल नंबर मुखिया का मिलेगा आपको और राशन कार्ड आईडी नंबर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस राशन आईडी से आप या तो कुछ परिवार में जाइएगा, उनका राशन मांग लीजिएगा, तभी नाम दिख जाएगा। और आपको घर जाना ज़रूरी है और क्या क्या पूछना है और कैसे कैसे लिखना है ये ध्यान लिख लीजिए। आप जो है एक पन्ने पर या तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा इसका, या फिर अपने कागज़ पे आप खुद बना लीजिएगा। बच्चे का नाम आपको लिखना होगा, बच्चे की उम्र लिखना होगा और पहला ऑप्शन ये है कि आवेदन की स्थिति। आवेदन की स्थिति में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है सदस्य नामांकन हेतु अपात्र है, तो अगर आप पहला चुनते हैं तो सिर्फ यहाँ पहला लिखेंगे और दूसरा और तीसरा आपको नहीं लिखना है। अब ये कब लिखना है? सदस्य नामांकन हेतु अपात्र का मतलब यहाँ बच्चा 14 साल का दिखाया गया लेकिन वास्तव में ये बच्चा 16 साल का हो, 18 साल का हो, तो ये स्थिति आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जब ये लिखेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या कारण लिखना है। दूसरा, अगर आप लिखते हैं कि पूर्व में नामांकित है तो आपको ये कॉलम नहीं भरने होंगे, ये कॉलम आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसलिए पहले कॉलम पे क्या क्या स्थिति होगी बताऊंगा। तो जब आप पहला ऑप्शन यहाँ चुनते हैं सदस्य नामांकन हेतु अपात्र है तो आपको यहाँ ऑप्शन भी भरना होगा। अगर अपात्र है तो मतलब पहला ऑप्शन इसमें चुन रहे हैं तो क्या क्या होना चाह सकता है। ये बच्चा यहाँ 14 वर्ष दिखाया गया है, अगर इसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम है। कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है कि यहाँ 6 दिखाया गया और वास्तव में उसकी आयु 6 वर्ष से कम है, तब आप यहाँ पे लिखेंगे कि 6 वर्ष से कम है। दूसरा ऑप्शन मिलता है बच्चे की आयु जो है 14 वर्ष से अधिक है। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना है और बच्चे की आयु 14 वर्ष से ज़्यादा है तो आप यहाँ दूसरा ऑप्शन लिखेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन रहेगा तब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ आप दूसरा ऑप्शन लेंगे तो यहाँ से भरना शुरू होगा, ये सारे कॉलम खाली हो जाएंगे। जब इसमें आपका पहला ऑप्शन चुनते हैं, मैं 1 लिख देता हूँ, तब इसमें आपको 6 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लेना होगा। पहला ऑप्शन है बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे की आयु 14 वर्ष से अधिक है, तीसरा ऑप्शन है बच्चे की मृत्यु हो गई है, चौथा ऑप्शन है बच्चा अन्य स्थान पर रहता है, पाँचवा है बच्चा बहुत दिव्यांग है, कई मतलब उसकी दिव्यांगता बहुत ज़्यादा है, कई प्रकार की दिव्यांगता है, छठवां कोई अन्य कारण है तो आपको लिखना होगा, अन्य लिख के आपको कारण देना होगा इसमें। अब जब दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, अगर आप दूसरा ऑप्शन यहाँ से चुनते हैं तो आपको यहाँ से पूर्व से नामांकित किया गया विद्यालय, तब ये कॉलम आप भरेंगे। यानी आप यहाँ 2 लिखेंगे जब, तो आपको ये छोड़ देना है, डैश मार देना है। आपको यहाँ पे लिखना होगा, पहला ऑप्शन होगा कि अगर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल पढ़ता है तो आपको 1 लिखना होगा, और अगर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है तो आपको 2 लिखना होगा। यहाँ पे यहाँ पे 1 लिखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता होगा, पूर्व से नामांकित होगा, तब 14 साल का बच्चा है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसमें आप लिखेंगे 1। जब आप 1 लिखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल का स्कॉलर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा और उसी विद्यालय का यूडैश नंबर लिखना होगा, अगर गवर्नमेंट में पढ़ रहा है तब। और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, प्राइवेट लिखेंगे 2 प्राइवेट, और यहाँ लिखेंगे प्राइवेट स्कूल में बच्चे का जो स्कॉलर नंबर हो और यूडैश नंबर। और अगर बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है, तीसरा ऑप्शन पर पहुँच गए, पहला ऑप्शन के लिए ये है, दूसरा ऑप्शन के लिए ये है और तीसरा ऑप्शन के लिए यहाँ आ जाएंगे, तो आपको अपने विद्यालय में इसका नामांकन कराना होगा। ये नया नामांकन कराया गया है, यानी आपके यहाँ यस, आप यहाँ यस करेंगे कि हाँ इसका जो है ये सब छूट जाएगा, तब आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 लिखना होगा और ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। यहाँ पे यस लिखेंगे
यहाँ अपने विद्यालय का एसआर नंबर लिखेंगे बच्चे का, और यहाँ जो है अपने स्कूल का यूडैश नंबर लिखेंगे। तो इतना भर के आपको बीआरसी पर देना है। अगर वीडियो में मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं उसके हिसाब से बता दूंगा। हालांकि ये सूची बीआरसी से आपके ग्रुप में प्रेषित की जाएगी, इसके आधार पर ही बना के तत्काल 2 से 3 दिन के अंदर जो है बीआरसी पर आपको जमा करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।